अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक का बहुत बड़ा खुलासा लद्दाख में, जहां भारतीय सेना ने पीएलए को हराया। न्यूज वीक जिनपिंग भारत पर आक्रामक कार्रवाई करेंगे, उसमें ये मेंशन किया गया है। बड़ी खबर ये कि गलवान में चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं। हार से जिनपिंग के खिलाफ चीन में नेगेटिव माहौल है, नकारात्मक माहौल इस वक्त चीन में बना हुआ है जिनपिंग के खिलाफ। ये न्यूज वीक का आर्टिकल बताता है भारत को जिनपिंग से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। चीन की हिमाकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए प्रोपोगेंडा और उसके साथ साथ अब धमकियां भी देने लगा है। 5 मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन सहमति के बाद उसने धमकी दी कि भारत को 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। रोज रोज वही पैतरे, रोज रोज वही सनक और हर रोज चीन की वही दोगुली नीति। कुछ और बताएं उससे पहले देखिए ये तस्वीर। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से प्रपंची वीडियो का ये एक और नमूना है। बता रहा है कि सीमा पर धोखेबाजी और मक्कारी की वो पूरी की पूरी जमीन तैयार कर रहा है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच गुरुवार को मॉस्को में बातचीत हुई, जिसमें सीमा पर शांति के लिए 5 पॉइंट पर सहमति बनी। बॉर्डर के इलाकों में मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है। विवादित इलाकों से सैनिक हटाना चाहिए। रिश्तों को आगे बढ़ाने के बीच मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठकें जारी रहेंगी। कुल मिलाकर ये सहमति कम नसीहत ज्यादा दिखती है, क्योंकि वो इस पर खुद अमल नहीं करता। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को एलएसी की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। यानी जोर जबरदस्ती और साफ साफ भारत को वो धमका रहा है, लेकिन भारत उसकी चालबाजी की नस नस जान गया है। 10 सितंबर रूस में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि प्रोटोकॉल को मानना होगा। 11 सितंबर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी ये इच्छा पूरी करेंगे। देखते हैं कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है। एक दो नहीं बल्कि सबूतों का अंबार है, जिससे साफ है कि जिनपिंग ने चीन की बर्बादी का इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। यानी पीठ पीछे खंजर भोंकने वाला चीन आंखें दिखाने लगा है। लेकिन हमारे शूरवीर बुरी नजरों को मिटाने का हर गुर जानते हैं। और उस वक्त की एक बड़ी खबर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। वॉर के बीच में ये बड़ी खबर है, एलएसी पर सरहद की हिफाजत के लिए भारत ने अपने फाइटर उतार दिए हैं। चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए लद्दाख में सुखोई, तेजस और मिराज 2000 ने उड़ान भरी है। ऊंची चोटियों के बीच में सुखोई, तेजस और मिराज 2000 फाइटर प्लेन उड़ान भरते नजर आए और फाइटर्स ने टच डाउन भी किया। पहाड़ियों के बीच में वायु वीरों ने विमानों को टच डाउन कराकर शानदार कौशल और अपनी ताकत भी दिखाई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस बीच में तनाव की स्थिति के बीच में फाइटर जेट्स ने टच डाउन किया। टच डाउन करते आपको सुखोई, तेजस और मिराज 2000 नजर आए। ये विमान आसमान में उड़ान भरते नजर आए, पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। ऊंची पहाड़ियां, दुर्गम पहाड़ियां, मुश्किल हालातों के बीच में टच डाउन करती ये तस्वीरें अपने कौशल दिखाते ये फाइटर जेट्स। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन चक्रव्यूह में फंस चुका है और बढ़ते तनाव के बीच में चीनी सेना तिब्बत में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करने में जुटी हुई है। स्पेशल पैरा कमांडोज की टीम को हाई एल्टीट्यूड से जंप करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। एलएसी पर लहू बहेगा, ड्रैगन का अंत होगा। एलएसी पर ड्रैगन की कुटिल चाल है, बात पर घात है। हिंद के शूरवीर भी तैयार है। चक्रव्यूह में चकराया चीन, लेकिन चीन एलएसी पर डटा हुआ है। लगातार तैयारियों को धार दे रहा है, अपनी ताकत को दिखाने में जुटा है। इसी के तहत चीनी सेना के एलीट कमांडो टीम ने आर्म्ड पैराशूट ड्रिल में हिस्सा लिया। इसमें शामिल जवानों ने समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जहाज से पैरा जंपिंग की। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत मिलिट्री एरिया कमांड के एक विशेष ऑपरेशन ब्रिगेड और आर्मी एविएशन ब्रिगेड ने मिलकर स्पेशल पैरा कमांडो टीम को हाई एल्टीट्यूड से जंप करने की ट्रेनिंग दी। इस रिपोर्ट में ट्रेनिंग की जगह का खुलासा नहीं किया गया है। इस अभियान में अब तक 300 सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि सीसीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के साथ तनाव का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट का पूरा सार तिब्बत क्षेत्र में चीनी पीएलए को मजबूत देना रहा।
पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमांड के एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शियान Y-20 एयरलिफ्ट जहाज की तस्वीरें पोस्ट की गई। इसके साथ ही शियान S-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी ने अगस्त में ही एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दावा किया गया था कि चीन के Y-20 एयरलिफ्ट जहाजों की सहायता से पैराट्रूपर्स की टीम और उनके भारी साजो सामान को पहले ही भारत से लगी सीमा पर पहुंचाया जा चुका है। इसमें 107 मिलीमीटर के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल थे। यानी ड्रैगन आर्मी युद्ध की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। लेकिन सच ये भी है कि भारतीय फौज पहले से ही माउंटेन वारफेयर और ऊंचाइयों पर युद्ध लड़ने में माहिर है और इसके कौशल के आगे ड्रैगन आर्मी की एक नहीं चलने वाली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।